नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है आधा दिन पूरी खबर का, और मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के साथ की बड़ी खबर से। दिल्ली से खबर मिल रही है तो दिल्ली दौरे पर है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उन्होंने मुलाकात की और राज्य में जो विकास योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में चर्चा की, राज्य की स्थिति के बारे में चर्चा की, क्या कुछ काम हो रहा है इसको लेकर चर्चा की। तो सौजन्य भेंट ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की उनके आवास पर। तो दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह के आवास में ही ये मुलाकात हुई। इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच विकास योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। राज्य में और कौन से काम हो रहे हैं इसको लेकर भी बताया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। सौजन्य भेंट ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई। राज्य में चल रही विकास योजनाओं पर चर्चा हुई, बातचीत हुई। इधर कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र में देर रात हाईवे किनारे स्थित एक ढाबे पर युवक युवतियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। यह मामला माधवनगर थाना क्षेत्र के मैगी पॉइंट ढाबे का है। माधवनगर पुलिस से भी नशे में चूर युवतियों ने अभद्रता की और कपड़े उतारने की धमकी दी। वहीं कुछ युवकों ने धक्का मुक्की और कपड़े फाड़ने की कोशिश तक की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस सभी को लेकर थाने आई। सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो माधवनगर पुलिस को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ा, मशक्कत करनी पड़ी। एक मैगी पॉइंट ढाबा है, वहां पर किसी प्रकार का ऊधम मचा रहे थे और जिस पर वहां पर मौके पर खड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने संयम का परिचय ना देते हुए पुलिस पार्टी के साथ भी अभद्रता की है, जिस पर से हमने उनके विरुद्ध 296, 132, 121, 3(5) BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विष्णुदेव साय सरकार ने करम यानी कि कर्मा महोत्सव 2025 के आयोजन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप यह महोत्सव राज्य, जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाएगा। करम देवता की पूजा और कर्मा नृत्य जैसे पारंपरिक आयोजनों के माध्यम से जनजातीय परंपराओं को संरक्षित और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास होगा। सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर समेत कई जिलों में यह महोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। चयनित नर्तक दल राज्य स्तरीय मंच पर प्रस्तुति देंगे। प्रतिभागियों के लिए भोजन, आवास, परिवहन और मानदेय की व्यवस्था भी की जाएगी। आयोजन की निगरानी आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान करेगा। करम महोत्सव में शामिल नर्तक दलों का पुरस्कार हेतु चयन निर्णायक मंडल द्वारा किया जाएगा। निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। जिला स्तर पर निर्णायक मंडल का गठन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तरीय निर्णायक मंडल का गठन शासन स्तर से होगा। करम महोत्सव का आयोजन 4 स्तरों पर किया जाएगा। तो आदिवासी संस्कृति का उत्सव कर्मा महोत्सव 2025 का आयोजन जल्द होने वाला है। कर्मा नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्रों से युक्त होगा। वहीं सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर संभागों में इसकी विशेष आयोजन किए जाएंगे। चयनित नर्तक दलों द्वारा प्रस्तुतियां इस दौरान दी जाएगी। तो बिल्कुल, तो आदिम संस्कृतियों को संरक्षित करने का, उन्हें आगे बढ़ाने का ये बहुत ही सराहनीय कदम। तो रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर सुविधाओं को बेहतर करने के लिए काम तेजी से हो रहे हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल के सामने वाहनों के आने जाने के लिए नए लेन बनाए जा रहे हैं।
यात्रियों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही वाहनों की संख्या भी बढ़ी है। इसके अलावा टैक्सी के लिए बहुत यात्रियों को पार्किंग तक जाना पड़ता है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही यात्रियों को छोड़ने के लिए और लेने के लिए जो वाहन आते हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मेरे पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर काम जो है वो शुरू कर दिया गया और अब एयरपोर्ट पर एक नई लेन जो है वो बनाई जा रही है, ताकि जिस प्रकार से देखा जाता है कि रायपुर एयरपोर्ट पर हजारों यात्री रोजाना आना जाना कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें लाने और छोड़ने के लिए वाहन भी काफी ज्यादा यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही यहाँ पर वाहनों की आवाजाही भी बढ़ी है। ऐसे में वाहनों का दबाव जो है वो अतिरिक्त रहता है और अब नई लेन बनाने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। जगह जगह एयरपोर्ट के पास जो है वो गड्ढे खोद दिए गए हैं और यहाँ पर एक नया पोल लगाया जाएगा। पोल लगाने के बाद एक नई लेन जो है वो बन करके तैयार होगी। लगभग 5 से 6 महीने का समय जो है इस पूरे काम को करने में लगेगा और नई लेन बनने के बाद जो यात्री दूर जाकर के टैक्सी को रिसीव करते हैं, टैक्सी लेने जाते हैं, जब टैक्सी उन्हें छोड़ने आती है तो ऐसे में टैक्सी के लिए एक अलग से लेन बनाई जाएगी। ठीक यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो सड़क है फिलहाल इसे आने जाने के लिए केवल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर ड्रॉप एंड गो के साथ साथ जो है टैक्सी के लिए एक अलग से लेन होगी, ताकि यात्रियों को आने जाने में दिक्कत न हो। और साथ ही जो गाड़ियों की संख्या बढ़ने की वजह से कई बार ट्रैफिक यहाँ पर जो है वो जाम भी लग जाता है, क्योंकि गाड़ियां ज्यादा हो जाती हैं। ऐसे में आप देखेंगे एयरपोर्ट को अब एक्सटेंड किया जा रहा है। इसके टर्मिनल बड़ा होने की वजह से अब जो गाड़ियां हैं वो ज्यादा गाड़ियां आना जाना कर सकेंगे और इसके अलावा जो टैक्सी चालक है उनके लिए अलग से लेन होगी, तो कहीं ना कहीं यात्रियों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। इसका काम लगभग 5 से 6 महीने चलेगा और जल्द ही यात्रियों के लिए कहीं ना कहीं एयरपोर्ट में आना और जाना दोनों ही आसान हो जाएगा। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद हुसैन, NH 24/7, रायपुर। कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में राज्यपाल रमेन डेका ने अत्याधुनिक स्पेस एजुकेशन लैब का लोकार्पण किया। यह लैब भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम समर्पित है, जो आधुनिक भारत की सैन्य वैज्ञानिक प्रतिभा के प्रतीक माने जाते हैं। राज्यपाल ने छात्राओं के साथ मिलकर लैब में उपलब्ध उपकरणों जैसे ड्रोन, स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर का निरीक्षण किया और उनकी सराहना की। उन्होंने बताया कि इस लैब के माध्यम से छात्राएं रक्षा सेवा, अंतरिक्ष तकनीक और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में प्रेरित होंगी। इस स्पेस लैब में ज्यादातर प्रैक्टिकल पढ़ाई होगी, जिससे छात्रों को बेहतर सीखने का मौका मिलेगा। आज हमारे विद्यालय में स्पेस लैब की उद्घाटन था और इस पर हमारे राज्य के राज्यपाल आए थे। उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें भी बताई और हम जो यहाँ पर बनाया गया है हमारे सभी छात्राओं के लिए, और उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें बताई। तो और आके हमारी खुद यहाँ की कलेक्टर महोदया ने हमारा खुद मार्गदर्शन भी किया। आज जो राज्यपाल जी यहाँ आए थे, ये इसरो की एक एजुकेशन मुहिम चल रही है स्पेस ट्यूटर प्रोग्राम के तहत, जहाँ पे 2022 के बाद में इसरो ने एक विकल्प निकाला कि किस तरीके से हम देश के बच्चों को इसरो से जोड़ें, किस तरीके से स्पेस साइंस से उनको जोड़ा जाए। तो इस पूरे मुहिम के तहत कुछ कंपनियों को सिलेक्ट किया गया जिन्हें स्पेस ट्यूटर का बनाया गया। वहाँ पे हम एक कंपनी रजिस्टर्ड है स्पेस ट्यूटर के माध्यम से, और हम अलग अलग तरह के मॉडल्स और अलग अलग तरह के स्किल्स बच्चों को सिखाते हैं। इधर बलौदाबाजार जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। एग्रीसेटक पोर्टल पर पंजीयन की अंतिम तिथि अब बढ़ा दी गई है। किसान अब 31 अक्टूबर तक पंजीयन कर सकेंगे। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि जिले में कुल 1,60,000 पंजीकृत किसान हैं, जिसमें से 1,45,000 किसानों का एग्रीसेटक पोर्टल पर पंजीयन हो चुका है। केवल 15,000 यानी कि करीब 9% किसान ही बाकी हैं, जिनका पंजीयन भी जल्द पूरा करने के निर्देश कृषि विभाग को दिए गए हैं। ज़िले में एग्रीस्टैक पोर्टल अंतर्गत किसानों का पंजीयन निरंतर रूप से किया जा रहा है। ज़िले में पिछले वर्ष जो है 1,60,000 किसानों ने जो है धान का विक्रय किया था, और अभी इस वर्ष के जो पंजीयन है वो 1,60,000 किसानों के विरुद्ध में लगभग 1,45,000 किसानों का जो है पंजीयन हो चुका है। जो 15,000 बचे हैं उनके लिए अभी टाइम है, तो उनका पंजीयन की कार्रवाई निरंतर रूप से चल रही है। कर्मचारियों को इसके लिए निर्देशित किया गया है। इसमें कृषि विभाग की टीम, राजस्व विभाग की टीम, खाद्य विभाग की टीम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की टीम, सभी के संयुक्त रूप से जो है अलग अलग ड्यूटी आवंटित की गई है।
धमतरी में स्वच्छता अभियान के नाम पर साफ सफाई का ढिंडोरा पीटने वाला जिला प्रशासन कलेक्ट्रेट परिसर को साफ नहीं करवा पा रहा है। ये बाहर से भव्य और आकर्षक दिखाई देता है, लेकिन परिसर में गंदगी और अव्यवस्था का आलम है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। गुटखा, पान की पीक से दीवारें रंगी हुई हैं। कलेक्टर का कहना है कि इस समस्या को संज्ञान में लिया गया है, जिसके बाद अब कलेक्ट्रेट में गंदगी फैलाने वालों पर निगरानी और जुर्माना लगाया जाएगा। काफी गलत है और बेसिक बहुत खराब सिविक सेंस माना जाता है इसको। और अभी सीसीटीवी काफी कैमरा वगैरह हम लोग इंस्टॉल भी कर रहे हैं, लगभग सभी कॉरिडोर में कर रहे हैं। और इस टाइप का कहीं पे इंसिडेंसेस आता है तो हम लोग फाइन लगाने का सिस्टम वगैरह भी हम लोग करेंगे। और यूजुअली ये एक बेसिक सिविक सेंस है कि हम लोग अपने पब्लिक स्पेसेस को, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ और क्लीन रखना चाहिए। और जहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स होगा कलेक्टर प्रीमाइस की तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड अपने वेदांता सिकल स्कूल के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी बना रहा है। कंपनी के इस पहल ने 2010 से अब तक छत्तीसगढ़ के 13,000 युवाओं के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में सहायक बना है। हॉस्पिटैलिटी से लेकर मोबाइल रिपेयर तक 7 ट्रेंडों में 45 से 60 दिन का मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। यह ट्रेनिंग एनएसडीसी के दिशा निर्देशों के तहत होती है, जिसमें कौशल के साथ व्यवहारिक और कानूनी ज्ञान भी शामिल है। सीईओ राजेश कुमार के अनुसार यह पहल युवाओं को रोजगार योग्य बनाकर उन्हें सशक्त बनाती है। अब तक 45 कंपनियों में देश भर के 22 राज्यों में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मिल चुका है। शाजापुर जिले की अवंतीपुर बदौड़िया तहसील में शरद पूर्णिमा की रात पर मां लालबाई फूलबाई की शाही सवारी निकाली गई। ये परंपरा पिछले 500 सालों से निभाई जा रही है। बुधवार सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 4 बजे षोडशोपचार पूजन के बाद 16 श्रृंगार से सजे युवक को लेकर सवारी नगर भ्रमण पर निकली। हाथों में जलती मशाल लिए भक्त माता के जयकारे लगाते हुए नगर भ्रमण पर निकले। शाही सवारी नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सुबह 7 बजे मंदिर पहुंची। इस दौरान हजारों भक्त अपनी मन्नतें लेकर माता के दरबार में पहुंचे। इधर बेमेतरा में सतनामी समाज के युवाओं ने 8 अक्टूबर को प्रस्तावित एसपी कार्यालय घेराव के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। इस संबंध में समाज के जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। आपको बता दें कि राहुल टिकरिया के भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से बेमेतरा की एक युवती ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राहुल टिकरिया पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने सहित कई आरोप लगाए हैं, जिनको लेकर उन्होंने सतनामी समाज से सोशल मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार लगाई थी। युवती की मदद करने के लिए सतनामी युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आज कार्यालय घेराव की चेतावनी दी थी। अब मामले में सतनामी समाज के युवा बैकफुट पर हैं। समाज के युवाओं ने कहा है कि पीड़ित युवती का मामला 2022 का है। उस समय मामले में आरोप झूठा साबित हुआ था और युवती ने राहुल टिकरिया से लिखित में माफी मांग चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज से मदद मांगी थी, जो कि उसके ऊपर कुछ वर्षों से अनाचार हो रहा था, जिसको लेकर सतनामी समाज ने ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन जब कुछ तथ्यों पे गए जांच की तो पूर्व में उन्होंने माफीनामा मांगा है, स्वीकार किया है, जिसको लेकर आज सतनामी समाज ने प्रेस वार्ता किया, जिसपे सतनामी समाज उसका समर्थन नहीं करता। तो आधा दिन पूरी खबर इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए INH न्यूज के साथ। आगे जल्द मिलेंगे सुपर 60 के साथ।